मैं ऋतिरोहन पांडे आपको बीपीएससी जो आज 2023 12 फरवरी को संपन्न हो रहा है, अभी संपन्न हुआ है, उसके सटीक उत्तर देने का मेरे पूरे टीम के द्वारा प्रयास किया ही जा रहा है। मैं इसके लिए आप लोगों को हृदय से शुभकामनाएं दे रहा हूँ। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना कर रहा हूँ। मेरे चैनल द्वारा एक ऐसा स्वच्छ प्रयास किया जा रहा है जिससे सभी बच्चों को सही मार्गदर्शन मिल सके, जिससे कि वो अटकने भटकने का उनको डर न रहे। सही उत्तर देने का प्रयास किया जा रहा है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे लाइक कीजिए, फिर कमेंट बॉक्स में आपको जो अच्छा लगे या जो आपको बोलना है उसमें अपना लिख दीजिए, ताकि मुझे भी कुछ सुधार का अवसर मिल सकेगा। दोस्तों, सफलता परिश्रम से ही मिलता है और आपने बहुत परिश्रम किया है। अब इसका सही उपयोग तभी होगा जब आप बढ़िया से इसका लोकार्पण कर लें, देख लें और फिर अपनी अगली स्ट्रेटेजी तय करें। ध्यान रखते हुए भरसक प्रयास किया जा रहा है कि 100% सही उत्तर सभी को प्राप्त हो सके। इसके लिए काफ़ी मेहनत मशक्क़त पूरी टीम के साथ किया गया है और आपको सेटिस्फाइड करने का प्रयास किया जाएगा कि आप आश्वस्त हो जाएं कि आपके प्रश्न 100% कहाँ सही हैं और कहाँ आपने गलती की है। तो मित्रों, पहले हम लोग प्रारंभ करेंगे इतिहास के प्रश्नों से और खास करके बिहार के प्रश्नों से। फिर करंट अफेयर्स में ये वीडियो 2 खंडों में बांटी गई है। पहले खंड में इतिहास, फिर बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स दिया जाएगा। दूसरे खंड में फिर से अन्य क्षेत्रों को भी टच करने का प्रयास किया जाएगा। पहला प्रश्न आपको है, क्वेश्चन नंबर मेरे हाथ में जो प्रश्न पत्र है उसके अनुसार 66, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों को नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना? तो इसका सटीक उत्तर है, इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि मालवा, हाथी विकास ये सारे अनर्गल वो ऑप्शन दे दिए गए हैं। इसमें से होगा डी, ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि नमक कर तो बिहार में था नहीं। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की नवनिर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में एक चुनी हुई सरकार थी। 1935 अधिनियम के तहत बिहार में श्री कृष्ण सिंह की चुनी हुई सरकार थी। तो पूरे भारत में जितनी चुनी हुई सरकारें थी, उन्होंने एक ही मुद्दा उठाया था कि हम जो है राजनीतिक कैदियों को छोड़ने का प्रयास करेंगे और ये भरसक प्रयास करेंगे, और इसी को लेकर अंग्रेज सरकार से विरोध होता रहता था। तो ये सबसे सटीक आंसर इसका यही है, राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण श्री कृष्ण सिंह के द्वारा गठित बिहार की नवनिर्वाचित सरकार ने इस्तीफा दे दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 68 पे आइए, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? तो इसका सटीक उत्तर है, आप बिहार स्पेशल कई बुकों में ये वर्णन है इसका, बतख मियाँ। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है 69, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? ये पूछा जा रहा है, असहयोग आंदोलन। तो इसमें होगा श्री कृष्ण सिंह, सटीक उत्तर होगा श्री कृष्ण सिंह। और वही 1917 का जो आंदोलन था चंपारण तिनकठिया, उसमें श्री राजकुमार शुक्ल जी ने विशेष भूमिका निभाई थी। तो इसलिए इसका सटीक आंसर होगा श्री कृष्ण सिंह। क्या होगा? श्री कृष्ण सिंह। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी और बहिष्कार किसके द्वारा अपनाए गए थे? ये बहुत पॉपुलर प्रश्न है, जो कि आप जानते हैं कि बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में लॉर्ड कार्जन महोदय के द्वारा, और इसी के तहत स्वदेशी आंदोलन 1906 में बंगाल में
स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था और उसी में सबसे पहले जो है स्वदेशी और बहिष्कार का नारा लगा था। उसमें बहुत सारे ग्रास रूट के लोग, बहुत गरीब लोग भी इसमें वंदे मातरम का नारा लगाए थे। बहुत कुछ हुआ था, सारे विदेशी सामानों का बहिष्कार शुरू हुआ था। शायद गांधी के आंदोलन का पृष्ठभूमि यहीं से प्रारंभ ही हुआ था। अब अगला क्वेश्चन है 71 नंबर पे है। 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? तो आपको मालूम है कि कलकत्ता में दादा भाई नेहरू जी प्रेसिडेंट थे कलकत्ता में और उन्होंने ही स्वराज का झंडा पहली बार फहराया था कलकत्ता अधिवेशन में। अब एक प्रश्न है जो कुछ विशेष पुस्तकों में ही देखने को मिलती है। ये प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों खासकर कश्मीर निजाम और त्रावणकोर, ये कुछ ऐसे राज्य थे जहां पर भारतीय शासकों द्वारा शासित थे और ये एक समानांतर आंदोलन चल रहा था। राष्ट्रीय आंदोलन के साथ साथ समानांतर आंदोलन चल रहा था। तो इसका नाम क्या था? इसका आंसर सी होगा, प्रज्ञा मंडल आंदोलन। ये फैक्ट है, ये सबको याद करके रखा होगा। अब अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो कथन सही नहीं है तो इसमें पढ़िए, पूर्व वर्ष 2021 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि आप जानते हैं कि 2020 में आंदोलन प्रारंभ हुआ था। 2022 में गांधी जी को ये चौरी चौरा कांड के बाद गिरफ्तार की गई थी, लेकिन इसमें कहा रहा है कि 2021 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था। सबसे पहला तो क्वेश्चन यही गलत है। फिर कह रहा चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी का असहयोग आंदोलन में हाथ खींच लिया गया, बात सही है। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हो गया और 12 फरवरी को गांधी जी ने अपने इस आंदोलन को वापस ले लिया, ये तो बात सही है। गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण वाराणसी हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था, ये भी फैक्ट है, सही है, क्योंकि उन्होंने सार्वजनिक भाषण पहला BHU में दिया था, मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से गए थे। तो इसमें आंसर होगा पहला ए, इसका आंसर होगा ए। ये इसका मतलब गांधी जी को गिरफ्तार 1922 में किया गया था, न कि 2021 में। अगला क्वेश्चन है, अब्दुल कलाम, ये फैक्ट है, बहुत आसान क्वेश्चन है, प्राय छोटे छोटे प्रश्नों में कंपटीशन में पूछा जाता है। अब्दुल कलाम आजाद द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? अल हिलाल, आंसर सी होगा। 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन में भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने के लिए किस प्रकार की मदद की? तो इसमें बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया है। ये हिंदी साहित्य के छात्र ज़्यादा इसमें सही से जानते हैं, या इतिहास में तो खैर है ही है। ब्रिटिश शासन के तहत दयनीय स्थितियों को बदलने और संघर्ष करने के लिए लोगों को आग्रह करने, इतिहास की पुनर्व्याख्या करके अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को पिछड़ा, आदिम और खुद का, आप तो देखते हैं 1857 के का जो विद्रोह था, उस समय भी जो है भारतीयों को बंदर और पता नहीं क्या क्या जानवरों से तुलना की जाती थी, काले कहा जाता था, उनको बहुत सारे गंदे वर्ड यूज किए जाते थे और उसका खंडन हमारे विद्वानों ने किया, हमारे इतिहासकारों ने, हमारे साहित्य जगत के बड़े बड़े पुरोधाओं ने अपने पुस्तकों में, अपने लिखों में, अपने कविताओं में इसका जबरदस्त विरोध किया है। भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में बात सही है, चाहे प्रसाद हो, चाहे कोई भी हो, अब द्विवेदी महाराज महाशय थे, उन्होंने भी अनेक प्रकार के अपने द्विवेदी युग में या फिर उसमें चले जा रहे हैं, क्या कहते हैं, किसी भी युग में आपको छायावाद, फिर बाद में आके प्रसाद निराला, ये सारे लोगों ने ये सारी चीज़ें उसमें अपना इंक्लूड किया था। ये इसमें आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, कोई एक आंसर इसका नहीं है, इसमें एक से अधिक इसके आंसर है, अतः इसका आंसर डी होगा, डी। नगरों, अगला क्वेश्चन है, नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है, तो इसमें होगा कि इसमें सही नहीं है
तो सही तो है। आंदोलन में केवल उच्च जातियों के अमीरों ने भाग लिया। मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा काउंसिलिंग चुनाव का बहिष्कार किया। हजारों छात्रों और सरकारी नियंत्रण वाले सरकारी स्कूलों को छोड़ दिया। प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। अब इसका आंसर होगा, पहला तो सही है, आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया। शहरी क्षेत्र में बात बिल्कुल सही है। मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा काउंसिल के चुनावों का बहिष्कार किया गया, ये भी बात सही है ना। अब ये जो है हजारों छात्रों ने सरकारी संगठन के नियंत्रण वाले स्कूलों में छोड़ दिया। इस प्रकार इसका आंसर हम लोग देंगे डी। इसमें आंसर डी होगा। ये पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन सही है। अब 77 नंबर क्वेश्चन है। एक सन्यासी थे, उनका नाम ही मैं बता दे रहा हूँ, बाबा रामचंद्र, जो पर्ची बांटते थे, फिजी से आए हुए थे, गिरमिटिया मजदूर के रूप में उनके वो भी गए थे, उनके पूर्वज लोग भी गए थे, है ना। फिजी से वो लोग उस जिले के अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिसने ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। ये बाबा रामचंद्र थे, ये भूले हुए व्यक्ति नहीं है। 1918 से लेकर 1922 तक इनकी बहुत पुति बोलती थी और इनसे अंग्रेज डरते थे। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना, अब ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ ही दिया गया है, इसका आंसर तो आप जान रहे हैं। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी और हरिजन यात्रा इसके बाद किसके द्वारा निकाली गई थी, ये बताने की जरूरत नहीं है। 79 क्वेश्चन है। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत में ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी। ये फैक्चुअल चीज है, ये हर एक इतिहास की किताब में, आधुनिक भारत की इतिहास की किताब में है और लिखा गया है कि जून 1948 में एटली ने स्पष्ट घोषणा की थी कि हम भारत को छोड़ देंगे। और वहीं से भारत के विनाश की घड़ी भी एक आ गई, जब निश्चित हो गया कि अंग्रेज चले जाएंगे। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी। स्वराज दल की स्थापना जो है तिलक और एनी बेसेंट, और इसमें बिहार में जो है श्री कृष्ण सिंह। कौन से थे, श्री कृष्ण सिंह। इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, इसमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। बाबर कहा था ना कि इसके माथे पर राज चिन्ह है, इससे बचकर रहना खान से, और ये खान था शेर खान, बिहार का गौरव। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। ये फैक्चुअल चीज है, इतिहास की बहुत छोटा चीज है, बहुत सभी जनरल बच्चे सभी लोग मित्र जानते हैं। धर्मपाल। कौन था, धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के जन्म करते हैं कि उसको आज क्या दशा है, दुर्दशा है। इनमें से बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन थे, ये अभी शोध का विषय है, अभी इसका सही हमको मिल नहीं पाया है। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिस्सेंस के लेखक कौन है। ये पुस्तक है राजेंद्र प्रसाद की। राजेंद्र जो भारत बिहार के थे, राष्ट्रपति भी बने थे, उनका ये पुस्तक है और इसका सटीक उत्तर ए होगा, राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन है, ये प्रश्न आया है। तो बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर है पादरी की हवेली। बिहार स्पेशल अनेक बुकों में, किसी एक बुक नाम मैं नहीं बता रहा हूँ, चाहे आप किसी उपकार के ले लीजिए या लेखमर की किसी की भी ले लीजिए, उसमें सब में लिखा हुआ है पादरी की हवेली सबसे पुराना ये गिरजाघर है। दिवंगत अभिनेता जो अशोक कुमार साहब कहते थे, अशोक कुमार साहब का नाम था कुमुदलाल गांगुली। वो 3 भाई थे, तीनों स्टार सुपरस्टार है। और उनका जन्मस्थल पूछा गया है, कहाँ उनका जन्मस्थल था, आप बताएंगे। बहुत सारे लोग अपने क्षेत्रीय जिले के तो आसपास के लोग सब जानते हैं। भागलपुर बहुत बहुचर्चित जगह है, शिल्प उद्योग, बिहार शिल्प उद्योग का केंद्र। अब कह रहा है कि प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहता था, अनार्त तक्षशिला चोल। तो अनार्त तक्षशिला, तो तक्षशिला जानते हैं पश्चिमोत्तर भारत में है, चोल दक्षिण भारत में है। एक अनार्त पे लोग सस्पेंस फैला रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है।
इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें से गंगा का जो दक्षिणी भाग था वो मगध क्षेत्र था, वो अनर्थ नाम का कोई वो नहीं है। अच्छा, इसमें से भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? ये आप जानते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर वैदिक काल से ही लोहे का उपयोग का साक्ष्य मिलता है, उसके पहले नहीं मिलता है। तो लगभग 1500 ईस्वी में तो आर्य आए। कब आए? 1500 ईस्वी पूर्व में, और 1000 ईस्वी पूर्व माना जाता है उत्तर वैदिक काल। यहीं से उत्तर वैदिक काल शुरू होता है और यहीं से लोहे का प्रयोग होता है, तो उससे शुरू हो गया। तो इसमें आप उपरोक्त में से कोई नहीं मार दीजिए। दूसरी शताब्दी के पास 89 क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के अभिलेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने करवाई? ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनवाई गई थी। इसमें वो इतिहास में पश्चिम भारत में बहुत जबरदस्त वर्णन है। मौर्योत्तर काल में रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, और इस तरीके से कई चीजें हैं। तो इसमें संस्कृत का अभिलेख भी है, सुदर्शन झील का वर्णन भी है ना। तो ये सीधे सीधे रुद्रदामन इसका सटीक आंसर होगा। अब गुप्त काल में भारतीय कला का एक नया रूप आया, और उस कला का जो मुख्य हमको देवघर में दिखाई देता है, झांसी में दिखाई देता है, प्रयागराज में दिखाई देता है। तो उसमें सब कुछ दे रहा है। गढ़वा मंदिर में कहीं लक्ष्मण की मूर्ति, कहीं राम लक्ष्मण की मूर्ति, कहीं गंगा माता की मूर्ति, इस तरीके से जो वर्णन मिलता है ये गुप्त काल की है, इसमें कुछ संशय नहीं है। निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है? तो इसमें देखिए, पानीपत का जो द्वितीय युद्ध था वही गलत है। पानीपत के जो युद्ध हुआ था उसमें टीपू सुल्तान कहीं थे ही नहीं, और हल्दी घाटी में महाराणा अकबर थे ही। और पानीपत में जो युद्ध अकबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें वो शहीद हो गया था बेचारा। और ये तीसरा है सी आंसर। 92 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत में मुकद्दम और चौधरी कौन थे भाई? ये गांव के सरपंच थे जो मतलब अपना वर्चस्व रखते थे, अपने गांव के सिस्टम चालू करते थे। उसमें उनका कई प्रकार का कार्य प्रणाली था। तबकात ए अकबरी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, जो कि निजामुद्दीन अहमद द्वारा लिखा गया है। एस सी वर्मा की बुक में इसको कई चीज़ों का वर्णन इसी के आधार पर कई चीज़ें लिखी गई हैं, कई चीज़ें बताई गई हैं एस सी वर्मा किताब में। तो निजामुद्दीन अहमद, तबकात ए अकबरी के लेखक कौन से थे? निजामुद्दीन अहमद। अब अगला क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। कुछ प्रश्न है जो कि एक दो सही मिल नहीं पा रहे हैं, तो उसका उत्तर नहीं देने का प्रयास किया जा रहा है। जो सही होगा उसको आपको दे दिया जा रहा है। हाँ, बंगाल में महलवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की। बंगाल में महलवाड़ी, आप जानते हैं कि अस्थायी बंदोबस्त बंगाल में हुआ था ना। ये महलवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की थी? तो इसका आंसर है होल्ट मैकेंजी। कौन से थे? होल्ट मैकेंजी। अब अगला क्वेश्चन है कि विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किए थे। पहले सत्याग्रही वही थे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। खैर आगे नहीं चलेंगे। इस प्रश्न है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया था? तो ये पवनार है, एक महाराष्ट्र में जगह पवनार। कौन सा है? पवनार। वहीं से आंदोलन विनोबा भावे ने महाराष्ट्र से प्रारंभ किया था। अब 1918 में मोंटफोर्ट सुधार
कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष सप्रूप, जयकर और चिंतामणि टूट गए। उन्होंने गठन कौन सा पार्टी किया? तो बात ये है, कई बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस की नीतियाँ ऐसी रहे कि कभी अंग्रेजों की बात माने, कभी न माने, कभी कुछ चीज़ों को अपना लिए तो कुछ लोग नाराज हो गए। जैसे कि आप देखते हैं कि फिर मोतीलाल नेहरू ने एक अलग पार्टी, कई बार लोग अपनी पार्टी बनाते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया आगे चल के। इसमें ये जो क्वेश्चन है कि मॉन्टफोर्ट सुधार जो हुआ उसके रुख से विपरीत जाके सप्रू, जयकर और चिंतामणि ने कौन सा पार्टी बनाया? तो हो गया इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन, इसका आंसर होगा ए। अब कैबिनेट, अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन निम्नलिखित किसके द्वारा भारत भेजा गया था? कैबिनेट मिशन किसके द्वारा भेजा गया था? किसके लिए भेजा गया था? तो कैबिनेट मिशन जो था वो एक ही उद्देश्य था, उसका सबसे मूल उद्देश्य यही था कि सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था करने के लिए। इसमें पाकिस्तान की कोई बात स्पष्ट तौर पर कुछ कही नहीं गई थी, पाकिस्तान को नकारा एक तरीके से गया था। तो एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए था ही नहीं, तो राष्ट्रीय सत्ता की स्थापना के लिए तो वहाँ से 1935 का अधिनियम के तहत कुछ गाड़ी आगे बढ़ी थी, फिर इधर इस्तीफा हो गया। तो मेन था सत्ता का हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था बनाने के लिए कि अब हम लोग ये इंडिया छोड़ देंगे, इंडिया में हम लोग नहीं रह पाएंगे। अब अगला क्वेश्चन है, इसमें अगला ऑप्शन है पाकिस्तान के लिए जीना की मांग को ब्यूरो का काम करने की, इसका कोई तुक्का नहीं था, इसका कोई मुद्दा ही नहीं था। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बिहार से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन इस बार जो प्रश्न पूछे गए हैं थोड़ा कठिनाई स्तर इनका ऊंचा है। तो इसमें 54 नंबर प्रश्न पे 54 नहीं दोस्त, 57 नंबर क्वेश्चन पे प्रश्न है कि एक मिनट, अब पूछिए। अब जो है बिहार से प्रश्न है, उनको देखा जाए। बिहार में पहला प्रश्न है कि पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र, ये करेक्ट चीज है बिहार के लिए। तो इसको कहा जाता है कि करीदाबाद दरभंगा। कौन सा आंसर होगा? ए, करीदाबाद दरभंगा। ये बहुत चर्चित चीज है बिहार के लिए। अब बिहार में जो नया सर्वे आया है 2019-20 में, उसमें कहा गया है कि बिहार में प्रति व्यक्ति, किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? सबसे कम आय वाले में शिवहर। कौन सा है? शिवहर। ये चंपारण के बगल में, ये बगल में जिला है, बहुत छोटा जिला है, 23-24 इसमें ब्लॉक भी है, बहुत छोटे जगह पे है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2020-21 में नीति आयोग SDG रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना रहा? इसका स्कोर रहा इसका 100 में से 52। कितना हुआ? ए, आंसर है ए, 100 में से 52। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया? ये करंट अफेयर से प्रश्न है भैया, ये ट्रैक साइकिलिंग, इसका सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन है बिहार से, बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान BRAP द्वारा 2020 में व्यापार बढ़ाने के लिए आसानी से बिहार ने 36 राज्यों में कौन सी रैंक प्राप्त की? तो इसमें बी आंसर होगा, 23वीं रैंक प्राप्त की। कौन सी? 23वीं। अब प्रश्न उठता है कि निम्नलिखित में किस एसोसिएशन बोर्ड ने अक्टूबर 2022 में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन की घोषणा की? ये बिहार का नहीं है, करंट अफेयर्स का भी है। बिहार कंट्रोल बोर्ड, बिहार क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, BCCI ने। अब आपको अगला प्रश्न दे रहे हैं जो कि करंट अफेयर्स और बिहार दोनों को लेकर चल रहे हैं। किस जानवर को नवंबर में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया? यानी कि किसको खाया जा सकता है?
हिमालयी याक को, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बाल होते हैं। भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा निम्नलिखित किसके स्थान पर आयोजित किया गया था? ये श्रीनगर में, ये जो एलजी साहब हैं उन्होंने इसका आयोजन करवाया था बहुत भारी भरकम तरीके से। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री ने किस स्थान पर हम पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, डोनी पोलो हवाई अड्डा, दोनों पोले हवाई अड्डा, इसमें तीनों जगह, ये तीनों ऑप्शन गलत है, इसमें से उपयुक्त कोई नहीं। ठीक है। अब भारत सरकार ने पोषण अभियान के तहत वर्ष में किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह, नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाता है? ये सितंबर है। जीके किताब में जीके प्रश्न है, ये आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं। फिर से है अगला, ये बहुत करंट चीज़ है, अक्टूबर की बात है। 8 अक्टूबर 2022 को मनाया गया 19th भारतीय वायुसेना दिवस पर 80 वायुयानों को घंटे भर का हवाई प्रदर्शन किस स्थान पर आयोजित किया गया था? सुखना झील, चंडीगढ़ में इसका आयोजन काफ़ी उच्च स्तर से मनाया गया है ना। अब भारत के राष्ट्रपति ने किस NIT में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया? तो IIT गुवाहाटी। ये भी काफी रुचिकर चीज है। चीन के त्योयोंग अंतरिक्ष स्टेशन के हाल ही में लॉन्च किए गए अंतिम मॉड्यूल का नाम क्या है? इसका नाम है मेंगटियन। मेंगटियन, ठीक है। अब जो है अगला क्वेश्चन है कि करंट अफेयर्स है। 38 वर्षों में पहली बार एक ज्वालामुखी फूटा था, इसका आप लोग जानते हैं, बहुत हाईलाइटेड था इस समय। मोनोलोआ हवाई द्वीप समूह में है। आंसर होगा सी, मोनोलोआ। इनमें से किस हाल ही में उनके उपन्यास द सेवन वंडर्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार और ये सब पुरस्कार आप लोग सब लोग याद करके बैठे हैं। सेहान करुणातिलक, कौन से हैं? सेहान करुणातिलक को मिला है। और विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 की थीम क्या थी? 2022 की अंतरिक्ष सप्ताह 2022 की थीम क्या थी? थीम था अंतरिक्ष और निर्भरता। अंतरिक्ष और निर्भरता। निर्भरता, ये तीसरी बार पूछा गया है प्रश्न इस करंट ईयर में। अब कह रहा है कि किस लेबोरेटरी ने दिसंबर 2022 में एक ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन सफलता का दावा किया था? तो यह है लॉरेंस। इसका आंसर होगा बी, लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी। कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 का निम्नलिखित में कौन सा है? तो है इसका आंसर होगा बी, परमा क्राइसिस। इसका आंसर होगा परमा क्राइसिस। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस देश में ने सेनेगल के साथ मिलकर COP27 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन महागठबंधन का शुभारंभ किया? ये है उसका आंसर, उसका स्पेन, जिसकी राजधानी मैड्रिड है। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली बार किस देश के दूतावास ने नोहोन्सू के लिए GS टैग के लिए आवेदन किया था? यह है जापान, जो हमारा बहुत करीबी मित्र है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यह घोषणा की कि उसने अपने EQUULEUS अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है? ये बहुत आश्चर्यजनक बात है आज के ज़माने में, जहाँ पे अनेक प्रकार के एडवांस ईंधन है, वहीं भाप का प्रयोग करते हुए। तो इसका आंसर होगा ए, जाक्सा, JAXA, जाक्सा
आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? इसका नाम है, आप लिख दे रहे हैं, आप ऑप्टिमस। इसका आंसर होगा ऑप्टिमस। ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? ऑप्टिमस। अगला प्रश्न है, कुछ प्रश्नों का उत्तर अभी मिल रहा है, फिर आपको दिया जाएगा। प्रश्न है, फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गेंद में पकड़ने के बाद, गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों से पीछे की ओर खींचता है या गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है? ये 9th क्लास का प्रश्न है। न्यूटन का गति नियम, दूसरा संवेग में परिवर्तन की दर, लगाए गए बल के समानुपाती होता है। तो इस संवेग को कम करने के लिए, संवेग परिवर्तन की दर को कम करने के लिए। अगला प्रश्न है, आपको मैं बता रहा हूँ, तो वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन मित्रों इसको सही से देखिए। बहुत सारे प्रश्न इसमें आपको सही सही देने का प्रयास किया गया है। अभी करंट अफेयर्स और बिहार के प्रश्न 2-4 बाकी रह जाएंगे, अगले एपिसोड में मिलेंगे। तो इसमें जो प्रश्न छूट रहे हैं बिहार से संबंधित या करंट से संबंधित, उसमें कुछ प्रश्नों को हम आपको दे रहे हैं। करंट से ही संबंधित कुछ प्रश्न आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। अब जैसे प्रश्न है कि खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को सम्मिलित किया गया? तो ट्राईसाइक्लिंग को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेतक GI टैग से सम्मानित किया गया? ये बहुत ऑनरेबल है, मिथिला मखाना। मखाना के उत्पादन में मिथिला बिहार का सबसे 1 नंबर जिला आता है, मिथिला मखाना को दिया गया है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है? ये बिहार का अति महत्वपूर्ण महाविद्यालय है, मुजफ्फरपुर का श्री लंगट सिंह कॉलेज का खगोलीय वेधशाला जो है, उसको ये सम्मान मिला है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। आपको मालूम होना चाहिए कि इसी में राजेंद्र बाबू 11-12 को पढ़ाते थे, 11-12 तक अपना शिक्षण कार्य किए थे। अगला प्रश्न है कि 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? ये था बोधगया। कौन सा है? बोधगया। लंगट सिंह कॉलेज तो बताया ही, ये बोधगया हो गया इसका आंसर। बोधगया का ऑप्शन है आपको। अच्छा, अगला प्रश्न है कि पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 2011 में जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर %% था, जो बढ़कर वर्तमान में %% हुआ है। 2011 से लेके आज तक इसमें काफ़ी वृद्धि हुआ है। 11.3 से 15.3 तक, 11.3 से बढ़ा के 15.3 तक जो आंकड़े मिल रहे हैं, यही है, आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय संगठन ने हाल ही में 2022 में युवा 2.0 योजना का आरंभ किया? ये शिक्षा मंत्रालय का है, मानव संसाधन मंत्रालय, आंसर सी। गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं को फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण MTSI कार्य को पूरा किया? तो गृह मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार 576, कितना हुआ? 576 भाषाओं को कार्य पूरा किया गया। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति ने 1 जनवरी 2026 को से पूर्ण मूल्य नियंत्रण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है? तो ये काफी चर्चित है, किरीट पारिक समिति।
ये बहुत सारे लोग सिंपली लगा दिए होंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 5 सितारा कचरा मुक्त शहर रैंक से सम्मानित नहीं किया गया है? नहीं किया गया है, इसमें कुछ ये सारे शहर हैं, नवी मुंबई भी है, सूरत भी है, भोपाल भी है। आप जानते हैं पहला जो सिटी है स्वच्छ सर्वेक्षण में, वो कौन सा है? ये मध्य प्रदेश का एक शहर है। अगला प्रश्न देने का प्रयास किया जा रहा है, उत्तर देने का प्रयास किया जा रहा है आपको।